जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, सब वैष्णवों में महादेव सर्वोपरि हैं, सब धर्मों में भागवत धर्म सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे ही सब विद्याओं में आध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है। और उसी आध्यात्म विद्या का उपदेश श्री कपिल भगवान माता देवहूति को कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा बुद्धिमान को अपने चित्त को, अपने मन को वश में लाने का प्रयास करना चाहिए। माता ने प्रार्थना की कि प्रभु थोड़ा और सरल करके आप हमको बताइए। भगवान ने कहना आरंभ किया, यमादिभिर्योग पथैरभ्यसन श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। जैसे प्रथम तल पर खड़े किसी व्यक्ति को यदि छत पर जाना है तो उसको सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, तरीका तो यही है। कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, पर वहीं भूमि पर खड़े खड़े कूद कर तो छत पर नहीं पहुंच जाएगा, उसके लिए एक सोपान है। हाँ, ये बात दूसरी है, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि बालक होता है, उसमें स्फूर्ति अधिक होती है, तो वो दो दो सीढ़ी लांघ कर ऊपर चला जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति होता है, वो धीरे धीरे चढ़कर पहुंचता है, पर सभी के लिए मार्ग तो वही है। तो ऐसे ही यहां भगवान ने साधना के सोपान बताए हैं, कहां से आरंभ करे, किस प्रकार आगे बढ़े। इसको आत्मोत्थान करना है, सेल्फ एलिवेशन, सेल्फ रियलाइजेशन और एनलाइटनमेंट, जो भी आप इसको कह लें। जिसको ये उपलब्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले भगवान ने कहा, यमादिभिर योग पथैहि अभ्यसन श्रद्धयान्वित, श्रद्धा युक्त चित्त से यम नियम का पालन करना। इससे क्या होगा, इससे तन मन सध जाएगा। अगर शरीर सधा हुआ नहीं है तो वो दीर्घ काल तक किसी भी प्रकार का साधन नहीं कर सकता। अगर आपका शरीर ही आपके नियंत्रण में नहीं है, साधन में लगोगे कैसे। तो तन मन की शुद्धि के लिए, तन मन के स्वास्थ्य के लिए, तन मन को स्वस्थ स्थिर करने के लिए ये यम नियम है, जिनकी चर्चा कल हमने यहां पर की। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कल जब मैंने यम नियम के विषय में पूछा, और आप में से कुछ लोगों ने बड़ा सही, बड़ा सटीक उत्तर दिया। तो मैं घर जाकर ये विचार कर रहा था कि भाई, एक भी दीपक यदि जल जाए तो ये जो भी पुरुषार्थ यहां पर किया जा रहा है, ये सब सफल हो जाए। और आप में से तो बहुत लोगों को उन सब बातों का स्मरण था। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, प्रभु आप पर और कृपा करें। तो यम नियम का पालन करते हुए, और भगवान ने कहा श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए, फिर कहा मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च, मुझ में सच्चा भाव रखते हुए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अनेक अनेक प्रकार से हमने इसकी चर्चा सदा ही की है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। यहां पर क्रिया की महत्ता नहीं है, आपने ठीक प्रकार से किया या उसमें कोई कमी रह गई, ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप कर किस लिए रहे हो। कई बार आपसे कहता हूं ना भाई कि इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता, आपने क्या पहना है, आपने क्या खाया है, आप कहां रहते हो, आप क्या करते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप चाहते क्या हो, आपको चाह किस चीज की है, आपको इच्छा किसकी है। सुबह से लेकर शाम तक आप बैठे तो मंदिर में हो, माला भी घुमा रहे हो, पोथी भी पढ़ रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन अगर इच्छा संसार की है, अगर आपका मुख संसार की ओर है, अगर आप चाहते संसार को हो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है समय, शक्ति, ऊर्जा सब ज्ञान के अभाव में व्यर्थ किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर आपने प्रारब्ध को सहज स्वीकार किया है, आप व्यवहार भी करते हो,
लेकिन वो मन का एक तार सदा गुरु की कृपा से जुड़ा है प्रभु के चरणों से। आप चल पड़े हो, आप सही मार्ग पर चल पड़े हो, और जो सही मार्ग पर चलता है वो एक ना एक दिन पहुंचता अवश्य है। आज पहुंचे, कल पहुंचे, जल्दी पहुंचे, देर से पहुंचे, पर वो पहुंचेगा अवश्य यदि सही मार्ग मिल गया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो भगवान ने कहा ना, मयि भावेन सत्येन, बोले मुझ में सच्चा भाव रखते हुए। अच्छा, वहां भी जब नवदा भक्ति का उपदेश भगवान श्री शबरी जी को कर रहे थे तो भगवान को ये कहना पड़ा, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान। बोले कपट छोड़कर ये करना, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान। कपट माने नाम तो भगवान का ले रहे हैं, नाम भगवान का ले रहे हैं, इच्छा दाम की है, अपने नाम की है। कल आपको छोटा सा उदाहरण दिया था ना मैंने कि एक राजा के यहाँ एक बड़ा गुणवंत गवैया था, बड़ा गुणवान था। उसकी पत्नी ने कहा, भाई सोने का हार चाहिए, राजा को रिझा लो, राजा को प्रसन्न कर लो, हार मिल जाएगा। अब वो गा तो राजा का गुण रहा है, राजा के दरबार में राजा के सामने खड़ा होकर गुण तो राजा का गा रहा है, लेकिन उसके मन में चिंतन किस बात का है, अरे राजा खुश हो जाए और वो हार दे दे। तो भजन तो वो हार का कर रहा है ना, गुण राजा का गा रहा है, लेकिन भजन हार का कर रहा है। यही दशा हमारी भी है। खड़े मंदिर में हैं, हाथ में माला भी है, पूजा का थाल भी है, क्रिया सब वही दिखाई पड़ रही है, भजन संसार का हो रहा है। तो भगवान ने कहा, भाई ऐसा न करना। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि मयि भावेन सत्येन, मुझ में सच्चा भाव रखते हुए। सच्चा भाव रखते हुए अर्थात जो कर रहे हो वो मेरे लिए ही करना। और मैंने तो कुछ दिन पहले भी आपको कहा था, भाई मुझे तो यही युक्ति समझ में आ गई, और इस युक्ति की थोड़ी सफलता भी अपने जीवन में देखने को मिली। इस भाव को आप अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करिए। भाई हम प्रभु के हैं, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु का कार्य प्रभु के ही चरणों में निवेदन करते हैं। सदा से संतों ने इसी विधि सुख पाया है। तेरा तुझको सौंपते, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझ मां। इसी चर्चा के आरंभ में श्री कपिल भगवान ने यही तो माता देवहूति से कहा, जीव से भूल कहां हुई, वो करता है नहीं लेकिन अपने आप को कर्ता मान बैठा है। अब जब कर्ता मान बैठा है, स्वयं को कर्ता मानकर शुभ अशुभ कर्म करता है, फिर शुभ अशुभ के द्वंद्व में भी पड़ता है, फिर उसका फल भी भोगना पड़ता है। आपने किया है तो आपको भरना भी पड़ेगा। संत भक्त कहते हैं, भाई हम करते ही नहीं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं। और संतों की वाणी में कौटिल्य दोष नहीं होता। हम तो कभी कभी सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, पर साधु ऐसा नहीं होता। जो मन वचन कर्म से एक हो वही तो साधु होता है। तो संत तो जो अनुभव कर रहा है वही कहता है, और जो कहता है उसी को हृदय में धारण भी करता है। मन वचन कर्म से एक है, वो ईमानदारी से कहता है, प्रभु आपकी सामर्थ्य है, इसका श्रेय मैं बिल्कुल नहीं लेता, मैं इसका श्रेय नहीं लूंगा, ये आपकी वस्तु थी, आपकी सामर्थ्य थी, आपका कार्य था, मैं भी आपकी इच्छा हुई, ये कार्य मैंने कर दिया। मैं तो आपको कहूंगा, एक ये युक्ति आप सीख जाओ, आप देखो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। एक ये युक्ति आप सीख जाओ, इस सत्य को आप अपने जीवन में धारण कर लो। पहले इसको समझो, फिर इसको स्वीकार करो, और फिर इसको आप अपने जीवन में धारण कर लो। आप निमित्त हो, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट। शक्ति किसी और की है, इस उपकरण से कार्य कराने वाला कोई और है। इस सत्य को आप अपने जीवन में स्वीकार करो, इस कर्तापन से मुक्त हो जाओ। मैं नहीं करता भाई, मैं तो माध्यम हूं, मैं तो निमित्त हूं। अरे कितने महत कार्य भगवान के भक्तों ने किए, और जब करके आए सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप
रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई। इसलिए ये पंक्ति याद रख लेने की है, ये शब्द याद रख लेने के हैं, मंत्र की तरह ध्यान योग्य है ये शब्द। मैं प्रभु का हूं, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से प्रभु का कार्य करके उसको प्रभु के ही चरणों में समर्पित करता हूं। आप देखना आपके जीवन से कितने अनर्थ दूर हो जाएंगे, आप निर्भर हो जाओगे, आपको जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होगा, जीवन से सब क्लेश दूर हो जाते हैं समर्पण से। हाँ, लेकिन जैसे भगवान ने कहा ना भाई, सच्चा भाव हो, सच्चा भाव। कबीर कहते ना, रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी, करनी करे सो पूत हमारो। कबीर कह रहे करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथय सो नाती। वो थोड़ा और दूर है, हमारी कही हुई बात किसी को सुना रहा है। अब कबीर जी कह रहे भाई उसका हमसे संबंध तो है पर दूर का है। करनी करे सो पूत हमारो और कथनी कथय सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। ये जो बात हम यहां कह सुन रहे हैं ना, ये हमारी रहनी बने, कहने वाले की भी और सुनने वाले की भी। ये जो कहनी है ये हमारी रहनी बने, रहनी रहे सो गुरु हमारो। पार वही हुआ है भाई। तभी श्री चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं, कह रहे ये जो वाणी रसिकों ने हमको प्रदान की है क्या, कह रहे अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन, पर कह रहे वाह वाह करी रह गए। बोले वो तो यहीं रह गए, जिन्होंने सुना गाया, बड़ा सुंदर पद है, बड़ा सुंदर पद है, आहा आज तो आनंद आ गया, बस ऐसी वाह वाह करी और रह गए। और कह रहे चढ़े सो पहुंचे ऐन, बोले वो टिकाने पहुंच गए। हजार हजार लाख लाख बात करने से अच्छा है उस दिशा में एक कदम बढ़ाया जाए, एक कदम। इसलिए मैंने कहा, कल मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने पूछा, आपने मुझे उत्तर दिया। मैं कहता हूं कि यहां जितनी बात हम करते हैं, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, सब बातें सबके काम की नहीं होंगी। आप ये ना समझना कि सभी बातें आपको कही जा रही हैं, सब बातें सबके काम की नहीं होगी। एक तो ये सत्य है, कुछ ना कुछ बात आपके काम की अवश्य होगी, ये दूसरा सत्य है। इसी भाव से यहां सुनने आना कि सब बात आपके काम की नहीं होगी, पर कुछ ना कुछ बात आपको आपके काम की अवश्य मिल जाएगी। थोड़ी देर के लिए भी आकर बैठोगे तो भी मिल जाएगी। ये किसकी महिमा है? ये सत्संग रूपी कल्पतरु की महिमा है। मेरा प्रयास यही हो, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। मेरा प्रयास यही हो कि मैं भी अपने भाव में किसी प्रकार की कोई मिलावट ना होने दूं। मैं सच्चे हृदय से, मैं निर्मल हृदय से प्रभु की कृपा से प्रभु का यश गाने के लिए यहां पर आऊं। और आप भी इसी भाव से यहां पर आए कि प्रभु की कृपा से ये सत्संग रूपी प्रसाद मिल रहा है, इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारा मंगल होगा, इसी से हमारा कल्याण होगा। और मैं दो बातें फिर दोहरा रहा हूं, सब बात सबके काम की भले ना हो, पर कोई ना कोई बात आपको आपके काम की अवश्य मिल जाएगी। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं ना कि धागों की उलझी हुई सी गुत्थी होती है ना, आपको कोई उसको सुलझाने के लिए दे तो आप एक सिरा पकड़कर उसको सुलझाने का काम आरंभ करते हो। जीवन भी ऐसी उलझी हुई गुत्थी है भाई, एक सिरा पकड़ के उसको सुलझाना आरंभ किया जाता है। वो एक सूत्र आपको सत्संग की कृपा से अवश्य मिल जाएगा। सब बात आप अपने जीवन में उतार लो, फिर तो आप कृतार्थ हो ही। फिर तो भाई मुझे और कुछ कहना ही क्यों है, फिर तो आप धन्य हो, आप कृतार्थ हो। फिर मैं कहता हूं एक भी बात पकड़कर आप आरंभ करो और आप परिवर्तन देखो। कल मैंने आपको यही कहा था, चमत्कार देखने के लिए दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। चमत्कार आप अपने जीवन में घटता हुआ देखो। सत्संग की कृपा से अपने जीवन में चमत्कार होता है। जो आप बरसों से नहीं कर पा रहे थे, वो सत्संग की कृपा से आप करने में समर्थ होते हो। जो करने की शक्ति, जो करने का सामर्थ्य आप में बरसों से नहीं था, सत्संग की कृपा से, संत की कृपा से, गुरु के शब्द की कृपा से उस सामर्थ्य को, उस शक्ति को आप अपने जीवन में विकसित होता हुआ देखते हो।
तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको चमत्कार देखने के लिए। और मुझे लगता है कि जन्म जन्म से बिगड़ा हुआ मन सुधरे, इससे बड़ा चमत्कार और क्या है। जन्म जन्म से ये भूला भटका मन सही मार्ग पर आ जाए, इससे बड़ा चमत्कार और क्या है। और ये चमत्कार संत की कृपा से होता है, ये चमत्कार सत्संग की कृपा से होता है। और फिर एक और बात, जब भगवान ने कहा मत कथा श्रवणेन च, मुझ में सच्चा भाव रखकर मेरी कथा सुनते रहना, तो कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब कोई साधन करता है और फिर जब उसकी साधना की खेती लहलहाने लगती है, फिर आते हैं कुछ संशय रूपी पंछी उसको आघात पहुंचाने। और ऐसी स्थिति में राम कथा कर तल धुनि प्यारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तो भगवान की कथा में ऐसी शक्ति है, भगवान की कथा में ऐसी सामर्थ्य है। अरे गरुड़ जी का संशय दूर हो गया कथा सुनने से। इतनी कृपा भगवान करें, इतनी कृपा प्रभु की हो कि कोई ऐसा मिल जाए जिस भेंटे गति हुए हमारी, कोई ऐसा मिल जाए। ये मिलना दुर्लभ है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समागम, अच्छा पहले संत समागम कहा, फिर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। क्योंकि पहला संत समागम ही नहीं होगा तो हरि की कथा कहां से होगी। बिन सत्संग न हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। यहां गोस्वामी जी एक और बात कह रहे हैं, भाई मोह की औषधि भी भगवान की कथा है, संशय की औषधि भी भगवान की कथा है, अभिमान की औषधि भी भगवान की कथा है। जीव का कोई भी रोग हो, भगवान की कथा सब रोग की औषधि है। श्रीमद् भागवत तो कहती है पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सता कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। दो अर्थ संत करते हैं इस श्लोक का। बोले जो कोई अपने कर्णपुटों से इस कथा अमृत का पान करता है, अंतःकरण का सारा मैल धुल जाता है। एक इसका अभिधार्थ तो यही है कि जीव पहुंच जाता है भगवान के चरणों तक। फिर दूसरा अर्थ संत कहते हैं जीव तो जहां है वहीं रहता है। बोले ऐसे निर्मल हृदय के पास भगवान चले आते हैं। अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता, ये भगवान की कथा से ही होती है। पर पहले संत समागम हो। महत् संगस्तु दुर्लभ। मैंने तो अपने इस छोटे से जीवन काल में ये अनुभव किया कि भाई ये बात सत्य है, सब रोगों की औषधि भगवान की कथा है। लेकिन वो भगवान की कथा जब संत के मुख से श्रवण की जाती है, भागवत की कथा जब भक्त के मुख से श्रवण की जाती है, भगवान की वार्ता जब भगवान के किसी प्यारे भक्त के मुख से सुनने को मिलती है, तब उसका वास्तविक प्रभाव, तब उसका वास्तविक प्रताप प्रकट होता है, तब कथा का वास्तविक प्रसाद मिलता है। ये बानक बनना दुर्लभ है। क्योंकि जब गोस्वामी जी ने कहा ना कि धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अब ऐसे ही अगर इस पंक्ति को कोई दूर से पढ़े और विचारे कि भाई कोई दुर्लभ नहीं है भगवान की कथा, टीवी चलाओ सुबह से शाम तक भगवान की कथा ही तो आ रही है। और आज के दृश्य को देखो तो सुनने वाले कम हैं, कहने वाले ज्यादा हैं। सुनने वाले लोग कम हैं, श्रोता लोग कम हैं, वक्ता लोग बहुत हैं। मैं तो आपको सुनाता था ना, यहां हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले वृंदावन में कहीं भी पत्थर मारो, बोले किसी कथा व्यास के ही सर में जाके लगेगा वो। उधर वहां गोस्वामी जी कह रहे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कौन सी हरि कथा दुर्लभ है भाई? है तो सुबह से शाम तक पूरे वृंदावन में आप घूमाइए, कहीं ना कहीं से कथा की आवाज कान में पड़ेगी। अब संत की बात को कैसे ना माने, उसका विचार करना चाहिए। इसलिए पहले का संत समागम, संत के मुख से जब भगवान की कथा सुनी जाती है
तब कथा का वास्तविक प्रताप प्रकट होता है, तब कथा का प्रसाद मिलता है। और संत का मिलना दुर्लभ है। समहात्मा सुदुर्लभ, संत का मिलना दुर्लभ है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। विभीषण जी ने कहा कि भाव और भरोसा हमारा पक्का है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और उसमें भी जो विशुद्ध संत है, उसमें भी जो विशुद्ध संत है, वो तो जब भगवान करुणा करके जीव को देखते हैं, भगवान की कृपा दृष्टि का फल ही यही है, इस क्रिया की प्रतिक्रिया ही यही है, इस एक्शन का रिएक्शन ही यही है। कैसे पता चले भगवान ने हमको कृपा भरी दृष्टि से देखा? संत मिला है, यही भगवान की कृपा दृष्टि का फल है, यही कृपा दृष्टि का प्रसाद है। जैसे जैसे बाली ने कहा ना श्री रघुनाथ जी से, अब नाथ करी करुणा बिलोक, देहु बर जो मांगूं। करुणा करके देखिए मेरी ओर। ऐसे तो आप सबको देख ही रहे हैं, ऐसे तो आपकी दृष्टि सब पर है, आपसे कौन बच सकता है, कौन बचा है? पर हे नाथ कर करुणा बिलोक, कृपा भरी दृष्टि से देखिए। पिए रंग भरी कटाक्ष, नेक चित वो मोह माही, बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा। ध्रुवदास जी ने इस कवित्व में सत्संग ही तो मांगा है। प्रीत की रीत कैसे बढ़ेगी, भक्ति की बाधा कैसे दूर होगी, भक्ति निर्बाध आबाद कैसे होगी? और ध्रुवदास जी कह रहे मैं सीधे आपसे क्या कहूं, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। ध्रुवदास जी ने अप्रत्यक्ष रूप से यहां रसिकों का संग ही मांगा है। ऐसी स्थिति सदा सत्संग में बने रहने पर ही सध सकती है और बनी रह सकती है। सदा सत्संग, सतत सत्संग। तो फिर भगवान ने कहा कि और जब सच्चे हृदय से मेरी कथा श्रवण करने लगेगा तो बोले भक्ति विकसित होगी, वो जो भक्ति भावना है उसका विकास होगा, और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। फिर आगे भगवान ने कहा सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेणा प्रसंगतः, ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। बहुत ही काम का श्लोक है, महत्वपूर्ण, मूल्यवान। फिर भगवान ने कहा सर्वभूत समत्वेन, मैंने सब में समदृष्टि हो सकती है, सब में समदृष्टि हो सकती है। असंभव नहीं तो बहुत कठिन तो अवश्य ही है। कैसे होगी? चलो आप में से कुछ लोगों ने कहा हां, कुछ लोगों ने कहा नहीं, पर मैं पूछता हूं अगर हो सकती है तो बताओ कैसे हो सकती है? सब में समदृष्टि कैसे हो सकती है? इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। सब और भगवत बुद्धि पहले गुरु की बात मानकर रखनी पड़ेगी, फिर रखते रखते उसका अनुभव होगा। कई बार मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे गणित में प्रश्न होता है ना, थ्योरम बोलते हैं उसको, तो वो शुरुआत होती है कहां से? लेट, मान लो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी, फिर आप वहां से प्रोसीड करना शुरू करते हो, और फिर आखिर में पहुंचते कहां हो आप? हेंस प्रूव्ड। लेकिन अगर कोई पहली बात कहे भाई मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, तो फिर घर बैठो, फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक से दूसरे कदम पर भी नहीं पहुंच सकते अगर आप पहले मानो नहीं कि लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो सब में भगवान है, ये पहले गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में श्रद्धा रख के, संतों की वाणी में श्रद्धा रख के पहले आपको इसको मानना पड़ेगा। इसको मानकर आपको तदनुकूल आचरण करने का प्रयास करना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी। आप ईमानदारी से गुरु की आज्ञा में रहकर, सब में भगवत बुद्धि रखते हुए, सुख दुख सहते हुए, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, सुख दुख सब सहते हुए
जब आप साधन करोगे, फिर जिस भाव का आप साधन कर रहे हो उस भाव का आपको वस्तुतः अनुभव होगा। पहले आप देखने का प्रयास करोगे, फिर एक दिन लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, फिर एक दिन आपको वो अनुभव होने लगेगा। ये अनुभव का विषय है, इसके विषय में बहुत अधिक प्रवचन नहीं किया जा सकता है, इसका कोई बहुत अधिक उपदेश नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने थोड़े से में आपको ये बात बताई। पहले आपको हमको इसको मानना पड़ेगा और तदनुकूल आचरण करना पड़ेगा। अच्छा, आप कहोगे ठीक है आपकी बात मान ली, अब हम मान लिया हमने। नहीं, केवल मानने से नहीं होगा। जैसे एक दरिद्र व्यक्ति को यह पता चले कि मेरे घर में कोई बड़ा अमूल्य रत्न रखा है, लेकिन केवल पता चलने से तो उसकी दरिद्रता दूर नहीं होती ना। एक दरिद्र व्यक्ति है, उसको खबर पड़ी कि भाई मेरे घर में एक बड़ा अमूल्य रत्न रखा है, मुझे आज तक पता ही नहीं था, उसको पता चल गया। लेकिन केवल पता चलने से तो दरिद्रता दूर नहीं होगी ना। उसको बाजार में जाकर जब तक बेचेगा नहीं, उसके बदले में जब तक धन नहीं लाएगा, तब तक तो दरिद्र ही रहेगा। ऐसे ही मैंने आपको कहा, आपने कहा ठीक है आपकी बात मान ली, नहीं, लेकिन केवल ऐसे कह देने से नहीं होगा। अब आपको तदनुकूल आचरण करना पड़ेगा। और तदनुकूल आचरण क्या है? अब लड़ना नहीं किसी से, अब झगड़ना नहीं किसी से। सुख दुख आए तो सह लेना, किसी को अपने जीवन में होने वाले सुख दुख का कारण नहीं मानना, कारण नहीं समझना, प्रतिक्रिया मत देना, फिर आपको इसका अनुभव होगा। पहले आप शुरू करो हमारी बात मानकर, फिर आगे बढ़ो, फिर आप यहां तक पहुंचोगे। फिर सर्वभूत समत्वेन प्राप्त होता है। सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। भगवान ने तो ये 2-4 सीढ़ी आगे की बात कही। हमारे महाप्रभु तो कह रहे भाई सबसे पहली मांग ही यही है, ऐसा स्वस्थ मन हो तो इस प्रेम की गली में आना, ऐसा स्वस्थ सुंदर सुष्ठु ऐसा हृदय आपके पास में हो तब इस प्रेम की गली में आना। किसी से लड़ रहे हैं, किसी से चिढ़ रहे हैं, किसी से कुढ़ रहे हैं, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या, मद मात्सर्य, ऐसे हृदय से भजन नहीं होता। आपको पहले भी मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब ध्रुव जी जाने लगे तो धन्य उस जननी को, उस माता को, नन्हे से बालक से कहती है बेटा अपनी विमाता के लिए अपने मन में कोई दुर्भाव रख के न जाना, तू भजन करने जा रहा है, स्वस्थ हृदय से भजन होता है, जा अपनी सौतेली माता का आशीर्वाद लेकर जा, क्योंकि यदि वो तेरा अपमान ना करती तो तेरे जीवन में एक क्षण आता ही नहीं, ये आत्म कल्याण का अवसर ही तेरे जीवन में नहीं आता। और मैं तो आपको एक साधक के रूप में ये बात आपसे साझा कर रहा हूं, साधक जीवन की बात एक बांट रहा हूं मैं आपसे। ये बात आपको आज समझ आए, कल समझ आए, जल्दी आ जाए, देर से आ जाए, लेकिन यदि आप साधक हो ना तो एक बात का तो आप विश्वास रखना, कोई भी प्रतिकूलता आपके जीवन में आपको कष्ट देने के लिए नहीं, आपको साधने के लिए आई है, आपको संवारने के लिए आई है, आपको निखारने के लिए आई है। यदि आपने ईमानदारी से प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया है, आपने ईमानदारी से अपनी डोर प्रभु के हाथ में दे दी है, उसके बाद जीवन में जो विपरीत परिस्थिति, जो प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वो आपको कष्ट देने के लिए नहीं आ रही है। प्रभु का जो जन होता है, प्रभु के स्वीकार करते ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। करुणा बेली में आप पढ़ते हो ना, चाचा जी शिकायत करते हुए कहते हैं, जो तुम कहो कर्म तुम खोटे, तो तुम हरि किस विधि हो मोटे। प्रभु का जन कर्म के बंधन में नहीं बंधा होता। उसके जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता आ रही है, कोई कष्ट आ रहा है, उसको अगर कोई कांटा चुभ रहा है, तो वो इस बात का विश्वास रखे कि वो प्रतिकूलता वो विपत्ति नहीं है, वो प्रतिकूलता विपत्ति नहीं है, वो प्रतिकूलता उसको साधने आई है। वो कुम्हार की वो चोट है जो कुम्हार मिट्टी को पात्र बनाने के लिए मारता है। अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट, वो बाहर से मारी हुई चोट है जो आपको सुंदर सुघड़ बनाने के लिए आई है। गाते हैं ना, जब कोई गुरु चरणों में शरणागत होता है, ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी, ठोक पीट
थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। हो ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का कर थो में तो, धूल पड़ा का कर थो में तो, सिरे चढ़ायो जी। नाथ हरि सरणी आयो जी, नाथ हरि सरणी आयो जी। और सहनशीलता, तितिक्षा, वो केवल कहने को ही तो सहनशीलता है, वस्तुतः तो वो आपकी आत्मशक्ति है ना। वस्तुतः तो वो भीतर की शक्ति है। जो शक्ति संपन्न है वही तो सह सकता है। धूप छांव का थपेड़ा स्वस्थ व्यक्ति ही तो सह सकता है, सबल व्यक्ति ही तो सह सकता है। तो सहनशीलता कोई दुर्बलता का लक्षण नहीं है। कोई दुर्बल व्यक्ति सहनशील नहीं होता, और दुर्बल तो सहन कर ही नहीं सकता। दुर्बल तो तुरंत प्रतिक्रिया देगा। जो सबल है, समर्थ है, वही सह सकता है। और आपको मैंने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया था। एक महान संत, एक जागृत महापुरुष, एक भगवत प्राप्त महापुरुष अपने सारे जीवन का निचोड़ किसी पूछने वाले को यही देता है, मैंने भी कष्ट सहा है, आप भी सह लो। इस एक वाक्य ने मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया था। साधक को बड़े बड़े द्वंद्वों से जूझना पड़ता है, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, लेकिन इस एक पंक्ति ने, प्रभु की कृपा से ये शब्द कान में पड़े श्री स्वामी जी महाराज के। किसी ने पूछा, उन्होंने यही उत्तर दिया, भाई हमने भी कष्ट सहा है, आप भी सह लो। समझ में आ गई भाई, एक तो ये संसार दुखालयम, ये दुख का घर है, और सह लेने से ही आपकी उन्नति है, सह लेने से ही उत्कर्ष है। सह लीजिए। और सहने के लिए जो शक्ति चाहिए वो आपको हरि के भजन से मिलेगी, वो आपको हरि के नाम से मिलेगी। दारुण दुख भक्तों ने सहा, किसके बल पर? हरि के भजन के बल पर। तेरा भाना मीठा लगे। जो कोई नहीं सह सकता, जो विपत्ति किसी से नहीं सही जा सकती, वैसे कष्ट, वैसी विपत्तियां भगवान के भक्तों ने सह कर दिखाया है, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते। किसके बल पर? हरि के भजन के बल पर, हरि की भक्ति के बल पर। और भगवान देते हैं अपने भक्त को ऐसा कष्ट संसार को दिखाने के लिए। मैंने कहा ना, भक्त तो भगवान के हाथ का खिलौना है, खेलते हैं भगवान उससे ऐसा, संसार को दिखाने के लिए। तो आज इतना सुनने के बाद थोड़ी तो अपने अंतर्मन की सफाई हम भी कर लें। सबसे पहले मन में किसी के प्रति कोई अभाव हो, किसी के प्रति कोई कुभाव हो, सबसे पहले उसको हटाएं। नहीं भाई, हमको किसी ने दुख नहीं दिया, हमको कोई दुख नहीं दे रहा, हमको कोई दुख नहीं दे सकता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक मैले कुचैले स्थान में आपको बैठाया जाए, आपको कुछ और अनुभव होगा। एक साफ सुथरे स्वच्छ सात्विक स्थान पर आपको बिठाया जाए, आपको कुछ और अनुभव होगा। एक स्वच्छ स्थान पर बैठना कितना सुखद अनुभव होता है, एक व्यवस्थित स्थान पर बैठना कितना सुखद अनुभव होता है। जिस दिन आपका मन इन दुर्गुणों से मुक्त हो जाएगा ना, जिस दिन करोगे आप अपने मन की सफाई, आप देखना आपको कितना सुखद अनुभव होगा, कितना सुखद अनुभव आप करेंगे। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, ये तू जहान तो की लैणई तैनू यार चाहिदा। इसको कहते हैं सत्य की पूजा, क्योंकि ये सत्य है। कौ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सत्य है।
और जिसने अपने जीवन में इस भाव को धारण किया, जो इस भाव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है, वो सत्य का उपासक है, वो सत्य का पुजारी है, वो सत्य का आराधक है, वो कृष्ण को तत्व से जानता है, वो कृष्ण प्रेमी होगा, वो कृष्ण का प्रेमी होगा। हमारे मन में इन दुर्भावों की कितनी दुर्गंध है, कितना भीतर अंधकार है, हमको ही कष्ट देता है। जिसके हृदय में क्रोध की, ईर्ष्या की अग्नि जलती होगी, वो स्वयं ही तो कष्ट पाएगा। मुक्त करिए, हील योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। वो जो आपकी चेतना पर कुछ घाव है ना, जो आपको लगता है किसी ने दिए हैं, किसी ने चोट मारी है, ना किसी ने नहीं दिए, वो अपने ही कर्मों का परिपाक है, अपने ही कर्मों का परिणाम है। उस पीड़ा को भी सहर्ष स्वीकार करिए, अपने मन से इस दुर्भाव को हटाइए। आपका ये सब कहना सुनना सफल हो जाएगा। अपने मन को मंदिर बनाना है तो इस दिशा में सबसे पहला कदम यही बढ़ाना पड़ेगा। सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम। क्योंकि आगे भगवान यही कह रहे हैं, कहने सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेणा प्रसंगतः। बोले किसी से भी बैर का भाव तो आपके मन में आ ही नहीं जाए। सुपने हूं नहीं देखूं पर दूसा, किसी से वैर द्वेष ये भाव तो साधक के मन में आ ही न जाए, छू भी ना जाए उसको। और आपको मैंने एक और बात कही थी, आ जाए तो उसको अनदेखा मत करना, डोंट इग्नोर, उसको अनदेखा नहीं करना। आ जाए तो तुरंत भगवान के चरणों में बैठकर प्रार्थना करना कि प्रभु मैं इस दुर्भाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा हूं, करना चाहता हूं, आप कृपा करिए। जो आत्म कल्याण के लिए प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करता है, अरे संसार मांगने के लिए कोई जाए भगवान तो उसको भी दे देते हैं। कोई आर्त होकर जाए, कोई अर्थार्थी होकर जाए, भगवान तो उसको भी स्वीकार करते हैं, उसका मनोरथ भी पूरा करते हैं। आप आत्म कल्याण के लिए, आप अपने मन को मंदिर बनाने के लिए भगवान की चरण शरण ग्रहण करोगे, भगवान से कृपा मांगोगे, भगवान देर करेंगे देने में? नहीं करेंगे। और डरना नहीं, घबराना नहीं, निराश नहीं होना। इस प्रक्रिया में थोड़ी देर लगेगी। मैंने कहा, आपने सुना, लेकिन ये कहते सुनते नहीं हो जाएगा, इसमें थोड़ी देर लगेगी, धीरे धीरे होगा, शनै शनै होगा। पर आप लगना, इस प्रयास में आप लगना। सुख की, सच्चे सुख की दिशा में उठाया गया ये सबसे पहला कदम है, सब सोहित। इसलिए महाप्रभु 4 दोहा में सबसे पहली बात यही कहते हैं, सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेणा प्रसंगतः। किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं। वैर विरोध कब होता है? जब आप किसी को जिम्मेदार मानते हो अपने जीवन के दुख का, कष्ट का, तभी तो वैर होता है, तभी तो विरोध होता है। और ये निरासत्य है। और असत्य के पक्ष में खड़ा व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता। दुर्योधन जीवन भर पांडवों का उत्कर्ष देखकर जलता ही तो रहा। पांडव वन में भी सुखी हैं, पांडवों को वनवास मिला, वो वन में भी सुखी हैं। और वो दुर्योधन सर्व सुविधाओं से सुसज्जित उस महल में रहकर भी ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। जिसके हृदय में बैर है, विरोध है, वो कैसे सुखी रहेगा? जो असत्य के पक्ष में खड़ा है वो कैसे सुखी रहेगा? आपका किसी से वैर है, आप कोई किसी के प्रति आपके मन में विरोधाभास है, आप सब परत हटा कर देखो, आपको वो वैर, विरोध, क्रोध इसीलिए तो है, आप उसको अपने दुख का कारण समझते हो। आपको लगता है इसके कारण मेरे जीवन में दुख है। ना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर के अस्तित्व में ऐसा अन्याय नहीं हो सकता। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। पहले भी मैंने आपको कई बार कहा, आज प्रसंग आया है तो मैं फिर कह रहा हूं, जो भी जीवन में आ रहा है भाई, वो हमारा ही कर्म है, बस वो आकार लेकर आ रहा है, वो शेप लेकर आया है। यही है कर्म का अटल सिद्धांत, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
जैसे आप किसी की सहायता करते हो, वो आपकी सहायता नहीं करता, कोई और आपकी आके सहायता करता है। ऐसे ही आपने किसी को कष्ट दिया, अब कोई और आया है वो आकार लेकर। और मैं तो कहता हूं इसमें देर ना करना, जितना शीघ्र हो सके इस दुर्भाव से अपने आप को मुक्त करना। और ये काम आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा हील योरसेल्फ, अपने आप को स्वस्थ करिए। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम माने शक्ति का संचय। ब्रह्मचर्य का जो वास्तविक अर्थ है, जो शुद्ध अर्थ है, वो तो यही है कि जिसकी चेतना सतत ब्रह्म में ही रमण करती है, वो ब्रह्मचारी है। मैंने आपको कहा था इस दृष्टि से तो सबसे बड़ी ब्रह्मचारिणी गोपी है, वो ब्रह्मचारिणी है। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है, रोम रोम श्याम है, वो है ब्रह्मचारिणी। क्योंकि ब्रह्म कौन है? अब हम तो किसी और ब्रह्म को जानते नहीं। हमारा ब्रह्म कौन है? सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश रेउधो, मन ना भये दस बीस। हमारे लिए ब्रह्मचारी का अर्थ यही है। पहले तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ही होता है जिसकी चेतना सतत ब्रह्म में रमण करे। ये जो चर्य शब्द है ना, इसका अर्थ होता है रमण करना, जिसकी चेतना सतत ब्रह्म में रमण करे। ब्रह्म माने वो जो मायातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत, शुद्ध बुद्ध, सत्यचित्त आनंद। और हमने तो संतों से ही सुना है भाई, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये सारे गुण एक साथ अगर कहीं घटित होते हैं, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे। आव सखी मुख देखिए, आव सखी मुख देखिए, नैना रस दीजे ओ हमारा लाल जी, नैना रस दीजे ओ। ऐसा प्रभु जान न दीजे ओ, ऐसा प्रभु जान न दीजे ओ। उस दिन जिस दिन मैंने ये गाया, उस दिन तो समय हो गया था, तो मैं ये कह नहीं पाया। जब बाई सा कहती है ना, ऐसा प्रभु जान न दीजे हो, तो ये जान न दीजे का अर्थ क्या है? नहीं जाने ना दो, ये तो मुझे भी पता है। जान न दीजे हो, कहां से जान न दीजे हो? कहां से? हृदय से। आप तो सीधे ही छत पर चले गए बिना सीढ़ी के। मैंने आपसे कहा था भक्ति की यात्रा तन से ही आरंभ होती है। ज्ञान योग कहता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, और भक्त तो अपनी यात्रा तन से ही आरंभ करता है। यहां बाई साहब के कहने का तात्पर्य पहले हाथ से, आंख से, कान से। हाथ से माने सेवा न छूटे, आंख से माने दर्शन न छूटे, कान से कृष्ण कथा न छूटे, मुख से नाम का संकीर्तन न छूटे, गुणानुवाद न छूटे, तब हृदय तक जाएंगे। तो ऐसे ऐसा प्रभु जान न
दीजै हो, ऐसा प्रभु जान न दीजै तो हमारा तो ब्रह्मचर्य ऐसे ही सदेगा भाई। सब कर्मेंद्रियां, सब ज्ञानेंद्रियां भगवत सेवा में लगी रहे, भगवत भजन में लगी रहे। इससे क्या होगा? इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं होंगी, मन बिखरेगा नहीं। हमारे भाव के अनुरूप अर्थ यही है। वैसे वैसे पहले मैंने आपसे कहा, अर्थात इंद्रिय संयम, शक्ति का संचय, क्योंकि उसी में सुख है। रोग के कारण शरीर दुर्बल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को कितनी भी सुख सुविधा उसको अच्छा नहीं लगेगा। बड़े बुद्धिमान थे हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े लोग, सार की बात थोड़े सरल शब्दों में कह देते थे। तभी कहते थे, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर हो। शरीर में रोग हो, कोई भी सुख, कोई भी साधन, कोई भी सामग्री अच्छी नहीं लगती। शरीर स्वस्थ हो, फिर मन स्वस्थ हो। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रिय संयम, नियंत्रण। एक युद्ध अपने ही विरुद्ध लड़ना पड़ता है इसमें। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, आप सोचो भाई, मन कर रहा था इसलिए कर लिया, मन कर रहा था इसलिए खा लिया, मन कर रहा था इसलिए देख लिया, मन कर रहा था इसलिए सुन लिया, फिर तो पार नहीं पड़ेगी भाई। मन से आगे जाना है, मन से आगे बुद्धि है, बुद्धि से आगे आत्मा का प्रकाश है। आप मन पर ही अटके रहोगे फिर बात नहीं बनेगी भाई। इसलिए आपको कहता हूं, आप कहते हो भजन में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। अरे मन को देखना छोड़ो, लगे न लगे, आप मन नहीं हो, आपका मन है। अगर आप और मन एक होते तो फिर आप ये क्यों कहते मेरा मन? फिर आप मैं मन कहते ना। आप मैं मन नहीं कहते, आप मेरा मन कहते हो। माने आप अलग हो, मन अलग है। भजन आपको करना है, मन आपके पीछे आकर कभी करेगा। और करे करे ना करे ना करे, आपको करना है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, मन से परे बुद्धि है और उससे परे आत्मा का प्रकाश है। और फिर संयम से, इस अभ्यास से ऐसा देखा जाता है, अनुभव की बात है ये तो, कि धीरे धीरे मन की चंचलता, इंद्रियों की बहिर्मुखता वो कम होने लगती है। मन के संकल्प विकल्प कम होने लगते हैं। और एक बार आपको इसका आनंद मिला, एक बार आपको उस शक्ति संचय का सुख मिला, आप स्वयं तराजू में रखकर तोल लेना। एक वो विषय का सुख है, एक वो संयम का सुख है। जो पलड़ा भारी होगा झुक जाएगा। और फिर अगर हम इस प्रसंग की बात करें तो यहां तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं, ये भगवान की आज्ञा है। कल भी आपको मैंने कहा था, एक छोटा सा छिद्र भी बड़े जहाज को डुबो सकता है, छोटा सा भी छिद्र। और हमारे महाप्रभु जी ने तो बड़ी सुंदर, बड़ी सरस रीति हमको दे दी, सहज ही ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाए। माने सहज ही सब कर्मेंद्रियां, सब ज्ञानेंद्रियां श्री जी में लगी रहे, श्री जी की सेवा में लगी रहे। तभी तो आपको कहता हूं तो बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई। हमारा तो ब्रह्म देखो कितना सुंदर है। हमको ब्रह्मचारी होना है, ब्रह्म में रमण करना है। हमारा ब्रह्म कितना सुंदर है, उससे सुंदर कोई और है ही नहीं। वे तेरे जया सोना होर नहीं होना। वो नक्शिख, सुंदरता की सीमा, सुंदरता का सागर। मन उसके रूप जाल में उलझ जाए तो न निकले न निकलना चाहे। पर यह आवश्यक है, पर यह आवश्यक है। ये तब होता है जब आपकी चेतना मन के स्तर से ऊपर उठकर बुद्धि के धरातल पर पहुंचती है। और इस एलिवेशन के लिए, इस चेतना के ऊर्ध्व गमन के लिए निरंतर अभ्यास की, निरंतर भजन की, निरंतर सेवा की, निरंतर सत्संग की आवश्यकता है।
कोई भी कर्म आप करते हो, इट जनरेट्स अ फोर्स, वो एक शक्ति उत्पन्न करता है। ये कर्म का सिद्धांत है। आप संसार में कोई भी कर्म करो, उससे एक शक्ति उत्पन्न होगी और वो शक्ति आपको वैसे ही कर्म की ओर धकेल देगी। आपने सत्कर्म किया, वो शक्ति आपको सत्कर्म की ओर ले जाएगी। आपसे कोई अनुचित कर्म हुआ, वो आपको अनुचित कर्म की ओर धकेल देगी। आप देख सोच समझ नहीं पाओगे, और भले देखते सोचते समझते रहना, लेकिन वो जो कर्म जन्य जो शक्ति है वो आपके देखने सोचने समझने से बड़ी है, वो आपको बलात् वहां पर धकेल देगी। उस दिन एक सज्जन आए थे ना, वो अटपटे से प्रश्न लेकर, उसमें यही प्रश्न तो एक उन्होंने पूछा था कि हाथ में गगरी और पानी को पानी पकड़ कर लाया, तो हाथ में कौन सी गगरी है? कर्म की गगरी तो है। उसमें चाहे शुभ कर्म का जल भर लो या अशुभ कर्म का जल भर लो, लेकिन जैसा जल आपने भरा वो वैसा ही जल और खींच कर लेकर आएगा। तो जब आप संयम साधोगे, जब आप सेवा करोगे, जब आप सुमिरन करोगे, सत्संग करोगे, तो उससे भी तो एक शक्ति उत्पन्न होगी ना, वो आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन कराती है। जो आपकी प्राण शक्ति नीचे की ओर बह रही है, 2 मिनट के लिए बैठो, सैकड़ों संकल्प संसार के आपके मन में उठ जाएंगे। ये प्रमाण है इस बात का, हमारी चेतना की गति अभी अधोगामिनी है। कभी किसी के प्रति राग होगा, किसी के प्रति द्वेष, लेकिन जो होगा वो इसी संसार से संबंधित होगा, वो इसी संसार के ही प्रति होगा। थोड़ी देर के लिए प्रभु का भजन करने बैठोगे तो भी बीच बीच में वही संसार के सब दृश्य, वही स्मृतियां आपके मानस पटल पर उभरते रहेंगे। यानी अभी चेतना की गति जो है वो अधोगामिनी है। उसको ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए, उसको एलिवेट करने के लिए, उसकी गति, उसका मुख ऊपर की ओर करने के लिए आपको एक शक्ति चाहिए। योगी इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। योगाभ्यास से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान से वो जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन ही तो कराया जाता है। इड़ा और सुषुम्ना सम, पिंगला सम होती है। एक इड़ा है, एक पिंगला है, मध्य में सुषुम्ना है। इड़ा पिंगला सम होती है तो सुषुम्ना से प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। योग का रहस्य है। हमारे लिए हमारे आचार्यों ने बड़ा सुंदर सरस मार्ग दिया। हम जो सेवा करते हैं, ये जो सत्संग है, हम नाम का स्मरण करेंगे, नाम का संकीर्तन करेंगे। अच्छा, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण विधि नाम संकीर्तन है। जब उच्च स्वर से करतल ध्वनि करते हुए प्रभु के नाम का संकीर्तन किया जाता है तो जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। अच्छा, अब मैं आपको कहूं थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा रेचक कुंभक पूरक कर लो, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, तो बताओ कौन सी विधि ज्यादा सरस मधुर सरल आपको दिखाई पड़ती है? कीर्तन है ना। परिणाम दोनों का एक है। हाँ, इससे जो हो ना हो, कीर्तन से तो हो ही जाएगा, क्योंकि इस मार्ग पर तो बड़े विघ्न और बाधाएं हैं, और वहां साधो सिमरो नाम को, यह पते की बात, सहज सुगम है योग, यह रहित विघ्न उत्पात। अपना मंगल तो हो ही रहा है, अपना कल्याण तो हो ही रहा है, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। लेकिन ये अनुभव का विषय है। जो गति किसी योगी को अनेक अनेक क्लिष्ट साधनों के प्रयास से प्राप्त होती है या नहीं भी होती, वो गति एक भक्त को भगवान नाम की कृपा से, उसके प्रसाद से सहज प्राप्त होती है। इसीलिए मैंने कहा ये कीर्तन, ये बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, विद्या है। इसलिए मैंने कहा था जहां भी रहते हो कीर्तन जरूर किया करो। 5 मिनट 10 मिनट प्रभु के नाम का कीर्तन करना चाहिए। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि
ये जो शक्ति बचा कर रख रहे हो, क्या करोगे इसका? कोई रेस जीतनी है आपको? श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कभी किसी रॉक स्टार को, किसी पॉप स्टार को परफॉर्म करते देखा है? टीवी पर तो देखा ही होगा। लुक एट द एनर्जी। मैं तो एक दो बार देख लेता हूं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि ऊर्जा देखो। हम तो भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। नाम जपत मंगल दिसि दसों, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। योग के जितने भी आसन हैं, किसी भी आसन से जो रक्त संचार है वो प्रभावित होता है। जैसे जब आप वृक्षासन करते हैं तो जो ब्लड फ्लो है, जो रक्त प्रवाह है, वो विपरीत दिशा में होने लगता है। अगर कोई पुरुष उसको करे तो उसका वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है, अगर वृक्षासन सद जाए तो। ऐसे हर आसन का अपना एक प्रभाव है, अपना एक परिणाम है। कीर्तन का भी एक बड़ा सुंदर आसन है। आप कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के किसी चित्रपट का दर्शन करो, है ना? श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ये मैंने आज आपसे गोपनीय कीर्तन योग कहा है। आपकी जिह्वा पर हरि नाम है, और भगवान का नाम क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, जिसमें भगवान की समस्त शक्तियां विद्यमान हैं। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम है। अगर कहीं बहुत बड़ा चुंबक रखा हो और आसपास आप छोटे छोटे चुंबक के दाने बिखेर दो, तो वो सहज उस बड़े चुंबक की ओर खींचे चले आएंगे ना। ऐसे ही वो जो परम चेतन है, वो तत्व नाम में निहित है, नाम में छिपा है। नाम आपकी जिह्वा पर है। आपके दोनों हाथ ऐसे हैं, कैसे आपकी जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन नहीं होगा? श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्मामृत में देव। गोविंद दामोदर माधव। हरि बोल 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 हरि बोल। श्री हरि बोल हरि बोल। तब बताओ मन दौड़ा कहीं यहां वहां? कहीं नहीं, जा ही नहीं सकता है मन। और कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना। गुरुजन आज्ञा दे रहे हैं, गुरुमुख जपिए लाए तेहना। मन लगाकर प्रभु के नाम का, प्रभु के विविध नामों का, या जो नाम आपको प्रिय हो उसका कीर्तन करिए। ये कीर्तन योग है, ये कलयुग का प्रधान योग है। और जो श्रद्धा पूर्वक इस कीर्तन योग का अभ्यास करेगा उसका इंद्रिय संयम बड़ी सहजता से सिद्ध हो जाएगा। इंद्रियों की बहिर्मुखता समाप्त हो जाएगी। ये संतों का, महापुरुषों का अनुभूत प्रयोग है। ये अमोघ औषधि है, व्यर्थ नहीं जा सकती। मैंने कहा वो जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो जो अष्टांग योग है, उसमें तो अनेक अनेक विघ्न उत्पात हैं। ये सहज सुगम है योग, यह है रहित विघ्न उत्पात। साधो सिमरो नाम को, यह पते की बात। जब भगवान ने जब ब्रह्मचर्यण कहा ना, तो हमको ये मार्ग पकड़ना है। साधन कठिन बने नहीं कलिजुग, मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे हरि के नाम भरोसे रहिए। अभी कल शंभू जी मेरे पास में आए, बैठे थे, तो मैंने कहा शंभू जी जिस मोड़ पर आप हमको मिले थे, अब मन की इच्छा वहीं पर वापस जाने की है। आप लोग शायद जानते नहीं, शंभू जी मेरे पास भजन सत्संग के लिए नहीं आए थे। शंभू जी तो मेरे पास संगीत के लिए आए थे। इनका हमारा मिलना संगीत के कारण हुआ था।
और अब विगत कुछ दिनों से ऐसे ही मन की स्थिति है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सदा गायम गायम मधुरतर राधा प्रिय यशः। और मेरे महाप्रभु जी की तो रीति यही है, निस्दिन गान रूप माधुरी को पान। तो मैं कह रहा था, मैंने कहा अब आप थोड़ी छुट्टी मुझे दो ताकि मैं फिर से अपनी संगीत साधना आरंभ कर सकूं, क्योंकि हमको तो भाई यही मार्ग पकड़ना है, और कोई साधन और कोई विधि तो मुझे नहीं लगता मुझसे बन सकती है। ऐसे ही गा गा कर ये जो थोड़े बहुत मेरे हाथ में आए हैं, ये ऐसे ही गा गा कर ये हाथ में आए हैं, और अब जब थोड़े हाथ में आ गए हैं तो ऐसा प्रभु जान न दीजै को। और वैसे भी महाराज कहते हैं ना, जाप ताप भक्ति सा पूरी जो प्रभु के मन पाई। मुझे तो वही मार्ग पकड़ना है ना, जो प्रियतम को अच्छा लगे। जिण भैसा मारा साहेब रीझ है, जिण भैसा मारा साहेब रीझ है, सोई भैंस धरूंगी, सोई भैंस धरूंगी, सोई भैंस धरूंगी। ब्रह्मचर्य के बाद भगवान ने कहा मौन। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा कि कोई भी क्रिया हमको तन से ही आरंभ करनी है, तब मन तक पहुंचेंगे। तो ऐसे ही पहले मौन का थोड़ा अभ्यास हमारे जीवन में हो। कल आपको मैंने कहा था, संकेत किया था छोटा सा, कि इसका एक व्रत लिया जाए कि माने 1 घंटा मौन रहेंगे। अच्छा, वो वाला मौन नहीं कि स्लेट पर लिख लिख कर, कॉपी पर लिख लिख कर बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। मौन माने काष्ठ मौन। आप कल्पना नहीं कर सकते मौन में कितनी शक्ति निहित है, क्योंकि अपनी अधिकांश शक्ति जो है वो हम बोलकर ही क्षय करते हैं। महापुरुषों के जीवन में इसका बड़ा अद्भुत प्रभाव देखने में आता है, मौन। और मुझे लगता है यहाँ कपिल भगवान अध्यात्म विद्या का, ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए माता देवहूति को ये कह रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात होगी। इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग होगा इस सारी प्रक्रिया में। मौन और काष्ठ मौन। तन के मौन का क्या प्रसाद मिलेगा? आप देखोगे कि मन के वो संकल्पों की तीव्रता कम होगी, फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, इंटेंसिटी भी कम होगी। एक संकल्प आपके मन में उठा, आप ठाकुर जी के सन्मुख बैठे, आपके हाथ में माला है, लेकिन उस संकल्प की शक्ति इतनी है, आप वहीं बैठे रह गए और वो आपकी चेतना को उठाकर कहीं और ले गया। थोड़ी देर बाद आपको पता चला, अरे हम कहाँ बैठे थे और हम क्या सोच रहे थे। उस संकल्प की तीव्रता इतनी थी, उसकी शक्ति इतनी थी, वो आपकी चेतना को उठाकर ले गया कहीं दूर, आपको पता भी नहीं चला। बड़ी देर बाद आपको सुध आई, अरे हम क्या कर रहे थे, कहाँ सोचने लगे, क्या सोचने लगे। एक संकल्प की शक्ति होती है, एक संकल्प की तीव्रता, एक इंटेंसिटी है, एक फ्रीक्वेंसी है। मौन से उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। और मैं फिर कह रहा हूं, यहां भगवान ने कहा है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। साधना की पूरी प्रक्रिया में मौन और स्वाध्याय, ये दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसका नियम लेना चाहिए, भाई 1 घंटा मौन रहेंगे। वैसे तो कल मैंने आपसे कहा था सारे यम नियम आपके हो जाएं, एक बार आप फोन से दूर हो जाओ। आज तो सबसे पहली मांग यही है। अब उस समय तो मोबाइल फोन था नहीं ना, नहीं तो भगवान ये भी कह देते। तो भगवान ने यम नियम कहा, इसमें एक शब्द हम मिला देते हैं। सब नियम, सब व्रत धरा का धरा रह जाता है एक इसके हाथ में आते ही। ना आंख में संयम रहता है, ना कान में संयम रहता है, ना हाथ में संयम रहता है। शरीर असंयमित हो जाएगा तो मन असंयमित होगा ही होगा।
अनावश्यक देखकर सुनकर ही तो आप अपने मन को चंचल करते हैं। एक तरंग जल के सतह पर है जो बहती हुई हवा के कारण होती है। आप देखो हवा बहती है ना, कहीं पर जल ठहरा हुआ हो तो बहती हुई हवा के कारण उस जल के स्तर पर ऐसी छोटी छोटी लहरें, छोटी छोटी तरंगें होती हैं। एक तो वैसे ही मन चंचल है पूर्व के संस्कारों से, फिर आपने उसमें कंकर और मारा तो वो तो अतिशय चंचल हो गया। यानी क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या कहा, ये तो आप कंकर पे कंकर मारे चले जा रहे हो और फिर ढूंढ क्या रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। कर ये रहे हो, ढूंढ शांति रहे हो। आजकल तो लोग YouTube पर भी शांति ढूंढते हैं। कितने कितने आश्चर्य की बात है। और मैं कहता हूं ये कैसी मूढ़ता है, लोग गूगल पर टाइप करते हैं हाउ टू फाइंड पीस। दिस इज सो फनी। हाउ टू फाइंड पीस, अपने मन में कंकर मार रहे हो। और हाउ टू फाइंड पीस, हाउ टू मेडिटेट, बटन दबाया मेडिटेशन शुरू हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे वी आर लिविंग इन द पैंडेमिक ऑफ ओवर कम्युनिकेशन। ये महामारी है ओवर कम्युनिकेशन। एंड दिस इज नॉट जस्ट डेंजरस बट डिजास्टरस। ये सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये विनाशकारी है। इट्स नॉट जस्ट डेंजरस बट डिजास्टरस। जहां देखो, जिसको देखो, जैसे देखो, ऑनलाइन क्लास हो रही है। इस पद्धति से किसी भी विधा की आदि अधूरी शिक्षा भले पाई जा सके, पर कभी भी किसी विद्या का ज्ञान नहीं हो सकता। ध्यान रखना। इस पद्धति से आज देखो जो भी विषय हो, कुछ भी हो, जैसे ऑनलाइन क्लास है। अरे गुरु शिष्य के बीच एक भावनात्मक संबंध बनता है। गुरु कुछ देता है, शिष्य कुछ ग्रहण करता है। एक विधा है, एक परिपाटी है। और कुछ विद्याएं तो ऐसी हैं जो गुरुमुखी विद्याएं ही होती हैं, जो गुरु के चरणों में बैठकर गुरु मुख से श्रवण करने पर ही हृदयंगम होती हैं। कितना भी आप पुस्तक में पढ़ लो। अब मैं तो भाई अपने क्षेत्र की बात आपसे करूं। अब मान लीजिए संगीत ही है। अब ऑनलाइन आजकल सब राग का ट्यूटोरियल मिलता है आपको YouTube पर। अरे जिन लोगों ने पूरा जीवन स्वर की साधना की है, जिन्होंने पूरा जीवन तपस्या की है, आप उनके बराबर पहुंच जाओगे ऐसे? टांग पर टांग चढ़ाकर सोफे पर बैठे हैं, हाथ में कॉफी का, चाय का कप है और YouTube सामने चल रहा है। क्या कर रहे हो? ऑनलाइन क्लास हो रही है। ऐसे सीख जाओगे आप? वो जो हमारी अनादिकाल से चली हुई परंपरा है, उसको ऐसे आप इंटरनेट और YouTube के सहायता से धूल में उड़ा दोगे। तो ये आपकी भूल है, आपका भ्रम है। स्वर तो वही 7 हैं और अनंत राग रागिनियां हैं। वही 7 स्वर हैं और अनंत राग रागिनियां हैं। जैसे राग में आप अगर कोई संगीत जानता होगा तो समझ जाएगा। जैसे राग में एक वादी स्वर होता है, एक संवादी स्वर होता है। प्रत्येक राग की अपनी अपनी एक व्यवस्था है। हर राग का अपना एक फ्रेम है। एक वादी स्वर है, एक संवादी स्वर है। राग का जो रस है वो वादी और संवादी पर निर्भर करता है। फिर एक राग में विवादी स्वर होता है ना। लेकिन जो YouTube पर सीखेगा उसको वादी स्वर संवादी स्वर खबर पड़े कि नहीं पड़े, पर वो गाते गाते बर्बादी स्वर जरूर लगाएगा राग में। ये गुरुमुखी विद्या है भाई। राग दरबारी का जो अति कोमल गांधार है वो बिना गुरुमुख से श्रवण किए कोई सीख ही नहीं सकता है। वो कभी नहीं सीखा जा सकता। ऐसे ही जो हमारे वेद वेदांग हैं उसकी एक व्यवस्था है। गुरु चरणों में बैठकर ही श्रद्धा पूर्वक, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे। जिस भी विद्या को आपको ग्रहण करना है, यदि विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, यदि आपने आचार्य के चरणों में बैठकर उस विद्या को ग्रहण नहीं किया तो आधी अधूरी जानकारी आप भले पालो, लेकिन आप विद्या ग्रहण नहीं कर सकते।
प्रकाश विद्या में है, प्रकाश विद्या में है, और वो विद्या श्रद्धावान लभते फलम। इसलिए कल परसों मैंने आपसे कहा था, हो सकता है आज मेरी बातों को सुनकर कोई व्यक्ति ये कहे कि आप तो बड़े पुराने विचारों के व्यक्ति हैं। हाँ, पर ठीक है, हमको यही रहना है। इस भीड़ में ऐसा बने रहना इज अ चैलेंज, एंड इट इज टेकिंग अ लॉट। ये मैं एक व्यक्तिगत अनुभव आपसे बता रहा हूं। ये बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा चुनौतीपूर्ण है, एंड इट्स टेकिंग अ लॉट। पर हमको ऐसे ही रहना है। ये मेरा अपना चुनाव है, ये मेरा अपना निर्णय है। मुझे अपने गुरुजनों की, मुझे अपने आचार्यों की बनाई परंपरा में ही श्रद्धा है, मुझे उसी में विश्वास है। और क्योंकि आप यहां श्रद्धा पूर्वक मेरी बात सुनने के लिए आए हो, तो मैं तो यही बात आपको कहूंगा, इस चकाचौंध से अपनी आंख हटाओ। अगर वस्तुतः आपको कल्याण करना है, अगर वस्तुतः उत्थान करना है अपना, साधारण से कुछ विशेष स्तर पर आप जाना चाहते हैं, तो फिर ये जो साधारणतया आपके चारों ओर घट रहा है ना, इससे हटिए, इससे बचिए, इससे आगे चलिए।